मोहन गुप्ता, 17 करोड़ 20 लाख मुसलमानों की घर वापसी का एजेंडा टारगेट सेट है संघ का, ऐसा इस मजमून से दिखा बयान के। गरिमा जी, पहले तो आपकी डिबेट में आप भले शुरुआती सारी चीजें रखते, पर हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप करें, क्योंकि आपकी डिबेट काफी लोग देखते हैं, तो पूरा अगर जो भी बयान दिया गया उसको अगर पूरी तरीके से करे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको उसका करेक्शन बता दूं क्या है। पहली बात में आपसे एक मुझे आपत्ति है, जैसे मदनी ने आपने नवंबर में जो बयान देखा कि वंदे मातरम जो हमारा देश का राष्ट्रगीत है उसको गाने वाले मुर्दा कौम है, राइट। मैं आपको बता रहा हूं ये शब्द मदनी के थे, तब हम डिबेट नहीं करते कि देश के राष्ट्रगीत के खिलाफ कोई मुसलमान भड़काने की बात कर रहा है, तब हम कोई डिबेट नहीं करते, तब हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। क्या आपको, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है गरिमा जी, अच्छी तरीके से देश को राजनीति समझती, क्या आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यह बयान देना कि देश का राष्ट्रगीत गाना वो मुर्दा कौम होगी, ये किसी भी एंगल से सही? आप मुझे इतना बता दीजिए। ये भड़काने की बात नहीं है। क्या उनको लाइसेंस मिल गया वो भड़काने की बात करेंगे? क्या उनको लाइसेंस मिल गया ये कहने के लिए कि जो देश में जो है कोई भी कुलपति भी मुस्लिम नहीं बन सकता है? देश का राष्ट्र सबसे पहला नागरिक, देश का राष्ट्रपति मुस्लिम किस पार्टी ने बनाया? बीजेपी ने बनाया। ये नफरत मत फैलाइए। जो भी राष्ट्रवादी मुसलमान है, देश के संसाधनों पे अधिकार है, इनके खिलाफ किसी के बात करने की हिम्मत नहीं है। मैं आपको आपके डिबेट में डंके की चोट पे कह रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं मोहन भागवत जी के बयान पे। पूरा बयान मेरे सामने है। उन्होंने क्या कहा कि उनका जो एंसेस्टर है, जो उनके रूट्स हैं, जो अरब से नहीं है, वो ओरिजिनली यहां से, वो एक फैक्ट है, दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट। उन्होंने क्या कहा कि हमको ये करना है बट सामाजिक संवाद से और अंडरस्टैंडिंग से। 2 वर्ड्स, सोशल डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। हम ये वर्ड क्यों कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि हमारा संविधान कोई प्रकार से ये जबरदस्ती की, किसी, सबको मौलिक अधिकार है, धर्मांतर का विरोध नहीं, पर मौलिक अधिकार। मैं अगर मेरी मर्जी से करता हूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं। जबरदस्ती होना, ये तो जो आप देखिए मुगल का इतिहास देखिए, किस प्रकार से काट पीट के, टिप्पू सुल्तान हो या बाबर हो, किस प्रकार से काट पीट के लोगों का धर्मांतर कराया गया, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। अगर आप इतिहास के पत्ते खोलेंगे, सरकारें नहीं होती थी ना भाई, 500 साल का रोहन गुप्ता, 500 नहीं, अभी रिक्वेस्ट है गरिमा जी, 30 सेकंड, आप अच्छी तरह से हम डिबेट करेंगे। मैं ये दिल से बात करना चाह रहा हूं। देखिए, पूरे देश के नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि 140 करोड़ भारतीयों में कभी वैमनस्य पैदा ना हो। पर ये जो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसे बयान देना कि नहीं मुसलमान मुर्दा कौम नहीं है, अरे क्यों नफरत फैला रहे भाई साहब? आप वक्फ बोर्ड की बात करें, मुझे बताइए कौन से मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड कैसा आज लॉ है? बताइए मुझे, एक देश दिखा दीजिए। नहीं है। जो चीज गलत हुई है हिस्ट्री में, उसको आप आगे तुष्टीकरण के नाते चलाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान। रोहन गुप्ता सवाल पर आ जाए। ठीक, मैंने सुना आपको। अपने शुरुआती जो भी मैं फैक्ट्स रखती हूं, मैंने अरशद मदनी को ना तो डिफेंड किया और मैंने सुनिए ना, सुनिए एक सेकंड। अरशद मदनी एब्सोल्यूट पोलराइजेशन की जमीन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा वो इससे मुख्तलिफ है रोहन गुप्ता, और सीधा जवाब चाहती हूं। 17 करोड़ 20 लाख मुसलमानों की घर वापसी का टारगेट मोहन भागवत दे रहे हैं, और पढ़ देती हूं आपके सामने मोहन भागवत की लाइन। भारत में रहने वाले मुस्लिम हिंदू हैं, अरब से नहीं आए हैं, सबकी घर वापसी होनी चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, यानी 17 करोड़ मुसलमान हिंदू बनाए जाएंगे ना। सोशल डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, 2 वर्ड्स। आप जरा पूरा बयान करिए, जो भी आपकी रिसर्च टीम है उसको काट मत करे। 2 शब्द हैं, सोशल डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, सामाजिक संवाद और समझ। अगर मैं किसी को मेरी आइडियोलॉजी के कन्विंस करता हूं और अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं, इसमें कहां से भड़काऊ बयान हो गया? मुझे बताइए। क्या हमारा संविधान अधिकार मौलिक अधिकारों को नहीं देता है? क्या हमारा संविधान ये नहीं कर सकता है कि मैं जो भी विचारधारा में उसका पालन करूं? क्या हमारा संविधान ये नहीं कहता जो सुना सकते हैं क्या रोहन गुप्ता, वो जो संवाद से और सद्भाव से ये सब कुछ होगा, 17 करोड़ मुसलमान हिंदू कन्वर्ट होंगे, घर वापसी करेंगे, वो सुना दीजिए ना मुझे, या कोई फर्रा या कोई आपके पास कोई दरअसल कंटेंट हो कि मोहन भागवत ने पूरा बयान जो दिया, आप मुझे पूरा पढ़कर सुना दीजिए। कॉन्टेक्स्ट ही पढ़ रहा हूं, सुनाइए ना ये बयान। मैं बता रहा हूं, मैं आपको सोर्स के साथ बता रहा हूं। डेक्कन हेराल्ड, ठीक है, आपकी जो है यही मीडिया है, मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूं आपको। लिसन टू मी। Muslims living in India are also Hindus. They have not come here from Arab countries. Their homecoming should be encouraged. Number 1. Number 2. It is something that should be achieved through social dialogue and understanding in a gradual manner. सामाजिक संवाद और समझ से धीरे धीरे करना है।
मुझे बताइए कहां तो उन्होंने दरअसल जबरदस्ती इन की बात की? मुसलमानों को हिंदू बनाने पर संघ क्यों उड़ा हुआ है, जब इस देश का संविधान ये मदनी कहता को है कि पूछिए वी ना। आर द सेक्युलर कंट्री, वी आर द डेमोक्रेटिक अगर- कंट्री, अगर- वी आर द देखिए, सोशलिस्ट कंट्री, वी गिव हर संस्था एवरीवन, का- we give freedom to everyone to follow their religion. एवरीबॉडी आज AIMIM नहीं, AIMIM पर आएंगे ना रोहन, सुनिए ना भाई, सुनिए। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम इन मुसलमानों को गरिमा जी, हिंदू अच्छी बनाने बात पर है। क्यों आमादा है जब कॉन्स्टिट्यूशन गरिमा इसकी जी, इजाजत ही आप नहीं देता? uncomfortable होते ही देखिए, आपका डिबेट शो हो सकता है, पर मेरी आपको एक विनती है, जब आपने बोल दिया तब मुझे भी बोलने का अधिकार है। कहिए ना सुनिए। प्लीज। हाँ, आज AIMIM अपने मुस्लिम के नाम पे राजनीति करती है, इस्लामिक पार्टी करके महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करती है, तब वो अलग नहीं, तब संविधान के खिलाफ नहीं है। आज RSS का एक एजेंडा है, RSS चाहती है कि जो देश के में अंदर जो हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो बढ़े, उसको आप असंवैधानिक नहीं मान सकते। ओवैसी की पार्टी ओवैसी की पार्टी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगी तो बीजेपी को और संघ को सर्टिफिकेट मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने का। के खिलाफ है। मैं चैलेंज करता हूं आपकी डिबेट पे, मुझे बताइए कि मोहन भागवत जी का बयान कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर उन्होंने कहा कि सामाजिक किसको ठेका दे रहे हैं भाई? 17 करोड़ 20 लाख मुसलमानों की घर वापसी का ठेका मोहन भागवत किसको दे रहे हैं? आपस में बोल रहा हूं आज। मेरा बड़ा सरल सा सवाल है ना। एक मिनट रुके। जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरीज है, जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी धार्मिक या संस्थाएं, वो अपने धर्म का प्रचार या विचारधारा के प्रचार करते हैं, और उसके बाद जिस व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे उसमें जाना चाहिए, वो उसका मौलिक अधिकार है। वो संविधान के खिलाफ कैसे होगा, मुझे वो बताइए ना। आप बताइए। अगर भाई 17 करोड़ तो ये मुसलमान हिंदू बना दिए जाएंगे। ईसाइयों की पुण्य भूमि ये है ही नहीं, ये पूर्व के संघ प्रमुख कह चुके हैं। तो यानी हम हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये लाइन क्लियर है ना रोहन गुप्ता? उन्होंने 3 चीजें कही। नहीं गरिमा जी, वापस उन्होंने जब उनको सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन वृद्धि दर है सिर्फ हिंदू का 2.1% है, इसीलिए हमको देखना चाहिए कि 3 बच्चे होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा, बच्चों जो पर तो भी बाद में हमारे जाएंगे ना मुसलमान भाई बहन ना, मैं हैं, बिल्कुल वो सरल हिंदू सवाल हैं, आपसे पूछ अरब रही से हूँ। नहीं आए हैं। भाई हम हिंदू राष्ट्र, ये मुसलमान रोहन गुप्ता भाई, आप दरअसल केओस कर रहे हैं। रुक जाइए एक सेकंड। 17 करोड़ ये मुसलमानों का टारगेट हो गया, इनको हिंदू बनाना है। 6 करोड़ ईसाइयों की पुण्य भूमि भारत नहीं है, इसलिए उन्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है, तो 6 करोड़ ये हो गए। तो ये दरअसल हम हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना। किसने कहा ये चीज? अगर मैं मेरी विचारधारा का प्रचार कर रहा हूं, तो मैं कैसे बता रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना? क्या मैं मेरी विचारधारा का प्रचार नहीं कर सकता? आज इस्लामिक जो है गुरु, वो क्या करते हैं? वो अपनी विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहे। जो क्रिश्चियन मिशनरी है, क्या वो विचार नहीं कर रहे? बौद्धिक लोग अपना प्रचार नहीं कर रहे? उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि संविधान के खिलाफ है? किसी के कोई एक बयान रोहन गुप्ता ये दिखा दीजिए जिसमें कोई मुसलमान पब्लिकली, कोई भी मौलाना, कोई भी मौलवी ये पब्लिकली ठेका देता हुआ घूम रहा हो कि इतने हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। मदनी में जो व्यक्ति राष्ट्रगीत के खिलाफ इतने बयान हिंदुओं देता को है, मुसलमान बना देंगे, कोई एक मुसलमान मौलवी मौलाना ठेका देता हुआ अगर घूम रहा हो, मुझे बयान दिखा दीजिए। मतनी जैसे लोग राष्ट्रगीत के खिलाफ बोलते हैं कि ये मुर्दा कौन गाएगी, तब आपको संवैधानिक नहीं लग रहा है। देन यू डोंट फील इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यू डोंट डू डिबेट। अच्छा, वो दरअसल डेविएशन हो जाएगा, मैं इस पर आ सकती हूँ रोहन गुप्ता। भाई वो जो वंदे मातरम पर अरशद मदनी का बयान आया, वो वंदे मातरम के 2 स्टेंजा पर आया, वंदे मातरम के 2 स्टेंजा को संविधान सभा ने अप्रूव किया, तो कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कह रहे हैं अरशद मदनी? वाली मुर्दा कौन होगी, इस पे आपने डिबेट की। 6 पैराग्राफ पर रोहन गुप्ता, मैं अरशद मदनी की एडवोकेसी तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन 6 पैराग्राफ पर अरशद मदनी का बयान आया था और 2 पैराग्राफ संविधान सभा ने अप्रूव किए थे। संविधान सभा ने जो अप्रूव किया उसमें 2 पैराग्राफ भी कोई गा के मुझे बता दे। मेरे साथी है सैयद जवाब, आप गा दीजिए, चलिए आज आप गा दीजिए। गाइए, मैं कहती हूँ आप 2 स्टेंजा जो अप्रूव्ड हैं पिछले 1937 से 2026 तक, वो 2 स्टेंजा आप पढ़ दीजिए वंदे मातरम के। मुझे बोल रही है आपके? इनको हाँ, मैं आप ही को कह रही हूँ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम मंद्रे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमी द्रुमदल सुपिनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी सुखदम वर्धम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, अब ये 2 और इसके बाद के जो 4 और है वो 4 भी गा दीजिए, क्योंकि दरअसल यही तो राष्ट्रभक्ति का पैरामीटर है ना। वो 4 गाने हैं मुसलमानों को, वो 4 गा दीजिए रोहन गुप्ता, जो बाकी बचे हैं। अब 2 गवाही इसी तरह करते हैं आज डिबेट पे। जवाब से 2 गवाही है ना, 4 जो बाकी हैं जिन पर बीजेपी अड़ी हुई है,
भाई 4 भी गाने पड़ेंगे 3 मिनट 16 सेकंड के, 10 सेकंड के। सुनिए गरिमा वो गा जी, दीजिए रोहन कांग्रेस गुप्ता। के अधिवेशन में 1930 से पहले 6 स्टांजा गाए जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में 6 स्टांजा गाए, 1930 तक गाए गए। 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू बने तब आपत्ति दर्ज की गई जिन्ना द्वारा, और फिर 6 में से काट के 2 किए गए। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं अब डिबेट में रोहन हमारा गुप्ता भाई ने जो वंदे मातरम के टुकड़े करने वाली पार्टी है उसने, सुन लीजिए आप रोहन गुप्ता, आप शोर मत मचाइए ना प्लीज, एक सेकंड रुकिए ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बात करिए और आप फंसती हैं, विद तब डिबेट को ड्यू डाइवर्ट रिगार्ड करती हैं। रोहन बताइए गुप्ता, ना, आप अब ये धीमी कर दीजिए फिर इनकी आवाज में, क्या करूं मैं, सवाल नहीं पूछ पाऊंगी आपके सामने। नहीं, आप 2 स्टांजा कर दीजिए। आप पूछने करते हैं, दीजिए ना मैं मुझे, करती हूं, सवाल आप तो बोलिए। पूछने दीजिए। आप करिए। सवाल नहीं, पूछिए आप वंदे मातरम के 2 स्टांजा आप गा दीजिए, चलिए, या गा सफेद दूं? सैयद जवाद से गवा दीजिए। अच्छा मैं गा देती हूँ, रुकिए। आप गा गाइए और सैयद जवाद को भी साथ में ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? सैयद नहीं, जवाद को सैयद भी साथ में जवाद, बोलिए। मैं जो आपका चैलेंज है मैं स्वीकार कर रही हूँ, उसमें आप करिए, सैयद जवाद का क्या प्लीज देना है? करिए। उनको क्यों, वो देश के नागरिक नहीं है, राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे वो? आप गाएंगे? दरअसल डेविएशन अच्छे के साथी मोड पर रोहन गुप्ता हमारे इसको साथ ले में जा रहे हैं। गाएंगे। पहले आप गाइए और उनसे भी गवाइए, चलिए। आप शुरू कांग्रेस कीजिए। ने वंदे मातरम के टुकड़े कर अरे दिए। आप शुरू कीजिए ना। अरे पहले भाई 2 chaos स्टांजा मत गाइए। मचाइए रोहन गुप्ता, अभी धीमी कीजिए chaos इनकी नहीं आवाज मचा रहा हूं, मैं आपको सवाल लेट पूछ मी रहा हूं। स्पीक अब तो फीडर डाउन लेट मी स्पीक एटलीस्ट रोहन गुप्ता, मुझे बोलने तो दीजिए भाई। डाउन कर देंगी आप। नहीं, मैं तो इजाजत मांग रही हूँ आपसे अपनी डिबेट में बोलने की। अरे 2 स्टांजा करिए, आप तो बोलिए, वो 2 स्टांजा करिए, चलिए चालू तो करिए। बोलिए बोलिए गरिमा जी, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है पर बोलिए जरा प्लीज। चुप रहेंगे थोड़ी देर? बिल्कुल, मैं वेट कर रहा तो हूं। पहले आपका मेरा सुनने पॉइंट के लिए। सुन लीजिए, और मेरा पॉइंट ये है कि भाई नहीं, 2 कांग्रेस स्टांजा गा ने, दीजिए रुक आप। जाइए भाई, रुक जाइए मेरे भाई, रुक जाइए। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े निकाल दिए, 4 टुकड़े, 2 टुकड़े रख लिए, 4 टुकड़े निकाल, 4 स्टेंजा निकाल दिए। वो बीजेपी जो कह रही है कि 3 मिनट 10 सेकंड का गाना जरूरी है, उस बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता अगर 6 स्टेंजा आज गाकर चले जाएंगे सबसे बड़ा सवाल पर, मैं आपकी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट, मैं आपकी राष्ट्रभक्ति पर भरोसा कर लूंगी। 2 स्टांजा का आप बताइए ना, आप गा के दिखाइए 2 स्टांजा पहले। चलिए आवाज धीमी कर दीजिए रोहन गुप्ता। क्यों आवाज क्यों धीरे हो गई? पूरा देश देख रहा है, ओके। आप नहीं गा पा रही है 2 स्टांजा। ठीक है, ऐसा chaos मत करिए कीजिए। गरिमा जी, गा के दिखिए। तो अरे शांत प्लीज तो गा हो दीजिए, जाइए आज मेरा थोड़ी मन है आपकी आवाज सुनने में। शांत तो हो करिए। जाइए, शांत तो हो जाइए। मैं शांत हूँ, एकदम शांत हूँ। आपने बोला, मैंने गा दिया, मैं आपसे अब अपेक्षा करता हूँ, प्लीज। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, फुल्ल कुसुमित समुद्र। नो 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 नो, शुभ्र ज्योत्सना फुल्ल कुसुमित द्रुमदुल अच्छा, मुझे नहीं पता था, मेरा टेस्ट आपने दिया। बासिनी सुखदम वरदम मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद करिए, प्राइम टाइम का दुरुपयोग करना बंद करिए गरिमा। ये आपने शुरू किया रोहन गुप्ता, समझे आप? ये आपने शुरू किया रोहन, ये आपने शुरू किया प्राइम टाइम का दुरुपयोग करना। 17 करोड़ 20 लाख मुसलमानों का ठेका हिंदू धर्म में वापसी का ये डायलॉग आपने शुरू किया। अब अच्छा रुक जाओ। अब क्या होगा, आपको फेस करना पड़ेगा। ये तो गलत हो गया, क्या करे गरिमा? नहीं, कुछ गलत नहीं होगी। मैं तो आपके साथ आधा घंटा और डिबेट कर सकती हूँ। सबको मैं थैंक यू बोल देती हूँ। आप नहीं गा पाई ना, सबको मैं थैंक यू बोल देती हूँ। अब हमारे सैयद जवाद सबको मैं थैंक यू वो कर देंगे, 2 स्टांजा क्या वो कर देंगे। सबको थैंक यू बोल देती, रुक जाइए। सबको धन्यवाद। बोल दूं सबको थैंक यू रोहन गुप्ता? नहीं, आपने मुझे थैंक यू बोल दिया, मेरा काफी है ना, मैंने आपका नॉलेज बढ़ाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो सकती है, आई जस्ट वांटेड टू इम्प्रोवाइज योर नॉलेज, थैंक यू। मेरा कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं। ठीक है, ओके। सैयद जवाद,